हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो सीरीज चल रही है ऑनलाइन सीरीज, बहुत सारे हमारे सेवा एजुकेशन के टीचर्स, सेवा कानपुर की पूरी टीम लगी हुई है आपको आईआईटी 2025 या फिर नीट 2025 में सेलेक्ट कराने के लिए इस ऑनलाइन माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से। उसी सीरीज में मैं भी जितना कर पा रहा हूं मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपनी ओर से करने की। आईयूपीएससी सीरीज चल रही है। आईयूपीएससी खत्म करने का मैंने प्रण लिया हुआ है, तो उसको कैसे खत्म करेंगे अपन। हम लोगों ने आईयूपीएससी के रूल्स तक की वीडियोस को पिछले वाले वीडियो में खत्म कर लिया था, तो मैंने बोला था कि इस पे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। तो हमारे सेवा कानपुर में हम लोगों ने एक नया पैटर्न चालू किया है वर्कशीट का। वो वर्कशीट्स कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, अगर आप लोग देख सकते हो, कैमरे में दिख रही हो। कुछ इस तरीके की वर्कशीट्स होती हैं। इसमें वर्कशीट्स में क्या करना है कि आपको डेली 90 क्वेश्चंस, ये वर्कशीट्स में आपको डेली 90 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट नहीं बल्कि पर बैच, मतलब 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी या फिर 30 क्वेश्चन मैथ्स, इसकी वर्कशीट दी जाएगी। यहाँ तो मैं ऑनलाइन तो आपको लगभग 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। बाकी आप लोग घर से करेंगे, आपको शीट मिलेगी। ये शीट 20 क्वेश्चन की है, इसमें अलग अलग, ये शीट थोड़ी दूसरे टाइप की है। मैं अभी इस शीट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग वर्कशीट पे डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने बोला अभी। ये वर्कशीट्स आपको मिलेंगी, इसको आपको डेली सॉल्व करना है। डेली आपको एक एक्सेल शीट मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड करना है, उस पर टिक करना है जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको आता है वो आप डिस्कस कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू व्हाट्सएप चैनल्स, या फिर जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है। आप मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई के आसपास रहते हैं, आप सेवा मुंबई के सेंटर पे जा सकते हैं। अगर आप कानपुर में रहते हैं तो आप कानपुर के सेंटर पे आ सकते हैं। अच्छा सवाल उठता है कि ये शीट्स, ये एक्सेल शीट, ये वर्कशीट कहाँ मिलेंगी, तो इसके लिए 2-3 जगह ऑप्शंस हैं। एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर इसकी लिंक पड़ी होगी, उस पर आप जाकर के वहाँ से ड्राइव की लिंक होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, हमारी वेबसाइट पे जाकर के वहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इन सब कामों में असक्षम हैं तो हमारा कानपुर में सेंटर है जहाँ पर आपको ये शीट्स मिल जाएंगी। मुंबई सेंटर पे ये शीट्स अवेलेबल नहीं है, कानपुर सेंटर पे ही अवेलेबल हैं। आप कानपुर सेंटर पे आएँ, अपनी शीट लें, आप पूरा ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप शीट आपके घर पे पहुंचे तो भी उसके लिए बल्क में 10-15 शीट्स एक साथ हम लोग पहुंचवा देंगे। उसके लिए अलग प्रोसेस है, आप एडमिशन सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने आए हैं वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 में कुछ क्वेश्चंस हैं आईयूपीएससी के, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोगों ने थोड़ा आईयूपीएससी के क्वेश्चन की वर्कशीट को चेंज करने की कोशिश किया है। क्या करेंगे, जो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे पिछले वीडियोस में, इस शायद पार्ट 1 में, हाँ पार्ट 1 में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन किया था। पार्ट 2 में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि उनके क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए। अब किताबों में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे कि सारे फॉर्मूलेस के, सारे फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन सब एक साथ मिलेंगे। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है, सीनियरिटी ऑर्डर सेट करना है, और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सर, कई बार होता है कि एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। मतलब जैसे कई सारे बच्चे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में और एसिड हैलाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लगा है। तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उस सब को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया है, हमारी पूरी टीम, मैं हूँ, दिवांशु सर हैं और बहुत सारे लोग हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारे कानपुर सेल में, तो हम सब लोगों ने मिलकर के शीट तैयार किया है जिसमें हर फंक्शनल ग्रुप के 5-5 क्वेश्चन रहे हैं। समय के अभाव से हो सकता है कि अगली वीडियो दिवांशु सर बना रहे हो इस वर्कशीट 2 की, बट जितना मैं कर सकता हूं मैं अपनी ओर से करने की कोशिश पूरा करता रहूंगा। तो आईयूपीएससी सिस्टम में जो पहले 5 क्वेश्चन है, ये शीट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करिए। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन कराता जाऊंगा जो मुझे लगते हैं कि हाँ शायद आपको आवश्यक रूप से करने चाहिए। ये शीट हालांकि नीट और जेई दोनों वाले बच्चों के लिए है। ये ऐसी शीट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव टाइप की शीट है, ऑप्शंस नहीं है इसमें। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका नाम आगे लिखना है, ठीक है। काफी लंबे इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे। पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं वो क्या है, एक तरफ O डबल बॉन्ड के साथ और एक तरफ सिंगल बॉन्ड के साथ OH
और एक तरफ सिंगल बॉन्ड उसमें खाली लिखा रहता है, उसमें एक तरफ सिंगल बॉन्ड खाली होता है ताकि यहाँ पर वो जो भी एल्काइल ग्रुप है या जो भी कुछ है उससे कनेक्ट हो सके। तो हमारे पास अगर कहीं कहीं पर कुछ बॉन्ड लाइन फार्मूलाज ऐसे भी होते हैं सर, कहीं कहीं पर बॉन्ड लाइन फार्मूला ऐसे आते हैं कि ऐसे बॉन्ड लाइन दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप है, क्या यहाँ पर एल्कोहल और कीटोन दोनों ग्रुप लगे हुए हैं? ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर एल्कोहल और कीटोन अलग अलग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इस पॉइंट के साथ ये डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है और इसी पॉइंट के साथ ये सिंगल बॉन्ड OH कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन भी है और जिस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH कनेक्टेड होता है वो वाला जो ग्रुप है वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कितने बच्चों को आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये शीट आपने पहले डाउनलोड, इसीलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि उस बीच आप वीडियोस को पॉज करके इस शीट को डाउनलोड करें, पहले इस शीट को डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूं, मैं ही करवा दूं, आपका अप्रोच नहीं बन पाएगा। आजकल बहुत सारे वीडियोस में आपको क्या दिखता है कि वो लोग क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे एंड तुरंत सॉल्व करा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, खासकर हमारे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं करना है, केमिस्ट्री तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फिजिक्स में भी बिल्कुल नहीं करना है। आप क्वेश्चन लीजिए, अपनी ओर से पूरी जान लगाइए, पूरा दम लगाइए, जितना खाया पिया है सब निकाल दीजिए उस पर। और अगर फिर भी ना हो तो टीचर से पूछिए, पहले टीचर से नहीं पूछना है यार, वीडियो नहीं देखनी है, दिस विल इम्पैक्ट योर अप्रोच, आपके अप्रोच को खराब करता है ये, ठीक है। चलो खैर, तो 3 नंबर क्वेश्चन है COOH CH3 CH2 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 CH CH2 COOH और यहाँ पर भी COOH। 3 नंबर करने से पहले हम लोग एक 2 नंबर के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं या 1 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। दैट विल बी मोर शॉर्टर देन सेकेंड नंबर। द क्वेश्चन इज सेम। CH3 CH2 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 COOH। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ पा रहे हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है COOH। क्या हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करेंगे? बहुत सारा संशय होता है कि सर कब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है? तो बिल्कुल, जब फंक्शनल ग्रुप हमारा पेरेंट चेन में लगा है, जब फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में लगा है, कौन सा वाला? सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सीनियर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में लगा है और पेरेंट चेन में और उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसके कार्बन को काउंट करना है, बिल्कुल करना है। तो हम लोग इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन की चेन है। पहले कार्बन पे ओइक एसिड लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, अच्छा ये शीट आपके लिए और भी इसलिए फायदेमंद है क्योंकि जब आप यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखा है, फंक्शनल ग्रुप के तुरंत आगे नोट पॉइंट में उसका सफिक्स और उसका प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी आपको ये फंक्शनल ग्रुप आगे इनकाउंटर करने को मिलेगा वहाँ पर आपको याद आ जाएगा कि कौन सा इसका सफिक्स है और कौन सा इसका प्रीफिक्स है। तो हम लोग जानते हैं COOH का, कार्बोक्सिलिक एसिड, कभी भी प्रीफिक्स में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये बाप होता है, ये राजा आदमी है, ये हमेशा आगे बैठता है कार में, है ना, ये हमेशा सफिक्स पे जाता है। तो इसके लिए हमेशा हम लोग जो सफिक्स पे यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। इसमें बिल्कुल शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 कार्बन है, वर्ड रूट, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है, किसी प्रकार का कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्ड रूट में हेक्स। और क्या कोई बीच में ब्रांच है? नहीं है। क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। जब ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है सारे सिंगल बॉन्ड है, और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एन। तो हेक्सेन और 1 ओइक एसिड। अच्छा सर, क्या ये 1 लगाना हमेशा जरूरी है? नहीं, आप इस 1 को लिख भी सकते हैं और 1 नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने 1 इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा सर, क्या ये नाम सही है? ये नाम कुछ हद तक सही है, पूरा सही नहीं है। क्या गड़बड़ है?
ये ई इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, एक वॉवेल ये और एक वॉवेल ये, वॉवेल रूल, ई रिमूवल रूल, ई हटाना है। इसका फाइनल नाम क्या हो जाएगा? इसका फाइनल नाम होगा हेक्सेन, HEXAN, ओइक एसिड, मतलब हेक्सेनोइक एसिड। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो एकदम फटाफट से ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप लोग कोशिश करो तीसरा क्वेश्चन करने की। वीडियो को पॉज करो, मैं नहीं रुक सकता, यहाँ समय नहीं होता है। आप लोग वीडियो पॉज करिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या देखना है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में लगा है, सर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में लगा है। अब क्या दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं? अच्छा भैया नहीं सर, 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं और तीनों सेम लगे हैं। ये तो गड़बड़ बात हो गई। 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 पेरेंट चेन में हैं और 1 ब्रांच में है। सर अब क्या करना है? इस बार कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसका और इसका कार्बन काउंट कर लेते हैं। कई सारे बच्चे पेरेंट चेन में आ रहे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रांच में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है उसका कार्बन छोड़ देते हैं। ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, क्योंकि इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ने हमारा खेत नहीं काटा है। इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ने हमारे साथ कोई गुनाह नहीं किया है कि इसको अपन छोड़ दे रहे हैं। इसको भी काउंट करना है। सर ऐसे कैसे? ब्रांच में कैसे काउंट कर सकते हैं? इसका मतलब जब ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग इसको भी काउंट नहीं करेंगे और इसको भी काउंट नहीं करेंगे। सर ये तो गड़बड़ बात हो गई। काउंट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तो कैसे ही नहीं करना है, इसके बगल वाले कार्बन से शुरू कर देना है, इसके एडजेसेंट कार्बन से शुरू कर देना है। सर अब कौन सा एडजेसेंट कार्बन लेना है? वही एडजेसेंट कार्बन लेना है जिधर से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहे हैं। यहाँ से इधर से पहले पोजीशन पे भी मिल रहा है, यहाँ से इस कार्बन से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ से पहले पोजीशन पे भी मिल रहा है, दूसरे पोजीशन पे मिल रहा है। लेकिन अगर इस कार्बन से शुरू करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दूर मिल रहा है। इसका मतलब पहला इसको लेना है, दूसरा इसको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th। मतलब सर ये पेरेंट चेन हो गई। अरे हाँ भाई हाँ, ये पेरेंट चेन हो गई। और क्या बचा हुआ है? और इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बचे हुए हैं। ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम में भी, इसमें भी कोई प्रीफिक्स नहीं है। अगर कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हम अपन वर्ड रूट से चालू करते हैं। 6 कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेक्स। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। क्या नाम हो जाएगा? इन। और पोजीशन से लिख दें इसके बाद 1, 2 और 6 ओइक एसिड। 1, 2, 6 और ओइक एसिड। क्या ये नाम सही है? बहुत बच्चे बोल रहे होंगे सर ई हटा दीजिए सही हो जाएगा। तो ई हटा दिए भैया। क्या नाम बना? हेक्सेन 1, 2, 6 ओइक एसिड। क्या ये नाम सही है? लेट्स सी, क्या ये नाम सही है? नहीं, ये नाम भी गलत हो गया। अरे सर क्या बोल रहे हो? अभी तो यहाँ पर ओइक एसिड COH के लिए लगाए हैं, नाम सही आ गया था। यहाँ पर COH के लिए ओइक एसिड लगाए, नाम गलत कैसे हो सकता है? बेटा इसमें एक चीज काउंट करने वाली थी, गौर करने वाली थी। यहाँ पर जब हम लोग ओइक एसिड लिख रहे थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के C को काउंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के C को काउंट नहीं किया जा रहा है। तो जब नहीं करोगे, याद रखना ये पॉइंट नोट करने वाला है। जहाँ जहाँ बच्चे सुन रहे हो, जो बच्चे लिख रहे हो, लिखो और इस पॉइंट को नोट करो कि जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है, जब किसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसकी जगह पर कार्ब लगा देंगे। उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? कार्ब लगा देंगे। मतलब क्या सर ये सारे ग्रुप में होता है? बिल्कुल। मान लो CHO है, सपोज यहाँ CHO होता तो इसका कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा होता तो हम लोग क्या लगाते हैं इसके लिए? वैसे अल लगाते हैं। और अगर काउंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इसका नाम? कार्बल। इसका अल ऐसे कार्बल। अच्छा सर तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, अब यहाँ पर 2 नाम इसके बन सकते हैं और दोनों ही सही होते हैं। तो आपको जैसे ऑप्शन में मिले, चाहे नीट का पेपर हो चाहे जेई का पेपर हो, जिस तरह का ऑप्शन मिले वही ऑप्शन सही है। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के पेपर में इसको लिखने वाले हैं, तो बिल्कुल दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन 1, 2, 6 कार्बोइक एसिड, या फिर
एक नाम ये हो सकता है और दूसरा नाम क्या हो सकता है? हेक्सेन 1,2,6 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सर? जी सर, जी बेटा, ऐसा ही होता है। या तो कार्ब लगा के ओइक एसिड लिख दो या कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, ये सिर्फ इसमें ही होता है। अगर कार्बन काउंट नहीं कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, या फिर हेक्सेन 1,2,6 कार्बोइक एसिड भी लिख सकते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने नोट किया होगा इसको। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करना, आप लोग करना, कोशिश करना। अगर नहीं आएगा कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। बट आज क्योंकि बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं बनाने हैं, इसलिए मैं बस 2-2, 3-3 क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा पर फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग लगभग 4 फंक्शनल ग्रुप, 3 से 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा दूसरी वीडियो बनाई जाए जिसमें और फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी डिस्कशन हो। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग ले रहे हैं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? वो ले रहे हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कैसे लिखा जाता है? SO3H, SO3H। और इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। पूरा सल्फोनिक एसिड ही इसका सफिक्स के तौर पे काम करता है। और प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है सल्फो। तो ये हो सकता है अगर 2 ग्रुप्स लगे हों, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देते हैं। सीनियरिटी टेबल के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सफिक्स में जाता है और सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स में जाता है। तो इसमें भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, टफ नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिस्कस, डरने वाली बात नहीं है। बड़ा क्वेश्चन है मतलब देखने में बड़ा है। अपने को इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्वेश्चन देखने में भले बड़ा हो, टफ नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। और हमारे भी सर एक बात कहा करते थे, वही मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे अपने आप को ये समझ रहे हो ना कि नहीं ये तो बहुत बेसिक पढ़ाई हो रही है कि इसको क्या देखना है, तो बेटा ये केमिस्ट्री है, इसको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा बोला करते थे कि ये खेल नहीं है बच्चों का और इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, है ना। तो केमिस्ट्री देखने में जितनी आसान है, समझ के पढ़ोगे उतनी ही आसान है। और अगर बेसिक नहीं आया तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री या तो आएगी तो पूरी आएगी और नहीं आएगी तो बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। तो डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन इजी हैं, बस प्रैक्टिस करनी है। और नहीं आएगा तो पूछना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है। आप यहाँ नहीं आ सकते तो अपने फैकल्टी से आप पूछिए, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर पूछिए, बट पूछिए और करिए। ध्येय ये होना चाहिए कि सिलेक्शन हो, ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि मेरा सेवा से सिलेक्शन हो, कहीं से भी हो सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें चुनौती है कि पेरेंट चेन कौन सा है। सर ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है। तो पेरेंट चेन बिल्कुल कंसीडर करने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है क्या? नहीं, यहाँ पर कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली SO3H जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कार्बन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। तो मैक्सिमम चेन कितने की बन सकती है? 9 कार्बन की। तो हम लोग यहाँ से चालू करेंगे चेन, यहाँ से चेन चालू करेंगे, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं और यहाँ से इधर भी जा सकते हैं। अच्छा सर, क्या अगर इधर 9 कार्बन होते तो हम लोग जा सकते थे? नहीं, हम लोग को नीचे ही आना पड़ता क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। तो सपोज इसको हम लोगों ने ले लिया पेरेंट चेन, और काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 कार्बन्स की चेन है। अच्छा सर, तो 9 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? नॉन। क्या कोई प्रीफिक्स लगा है? हाँ सर, 2 प्रीफिक्स लगे हैं, एक 4 नंबर पे लगा है, एक 5 नंबर पे लगा है। लेकिन अच्छाई क्या है कि दोनों सेम प्रीफिक्स हैं। इधर कौन सा है? 1 2 3 और 4 ब्यूटाइल, और इधर कौन सा है? इधर भी ब्यूटाइल। तो 4,5 डाई ब्यूटाइल, 4,5 डाई ब्यूटाइल नॉन
इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 4 इन, और उसके बाद 1 सल्फोनिक एसिड। क्या इसमें कुछ कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहां पर कोई वॉवेल नहीं है, यहां पर एस है और ई बिल्कुल नहीं कटता है। तो नाम क्या हो जाएगा? 4,5, ये भी नाम सही है, और ये नाम क्या हो जाएगा? 4,5 डाई ब्यूटाइल नॉन 4 एन इन सल्फोनिक एसिड। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो अपन ने 2 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं अभी तक। तीसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईस्टर है, COO, और चौथा फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड, COCl। बहुत सारे बच्चों को ईस्टर वाले ग्रुप को पहचानने में और उसका नाम लिखने में समस्या आती है। और समस्या भी कहाँ होती है मैक्सिमम? कि ईस्टर वाले ग्रुप में सर पेरेंट चेन किसको कंसीडर करें? जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो पेरेंट चेन किसको कंसीडर करें? तो आज हम लोग उसको बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग साथ साथ में क्वेश्चंस कर रहे होंगे, या जो नहीं डाउट क्लियर हो पा रहे हैं वो पूछेंगे। इसमें 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ईस्टर 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सर? कि सर इधर भी एक ग्रुप लगा है, इधर भी एक चेन लगी है, और इधर भी एक चेन लगी है। सर 2 चेन्स लगी हैं, किसको पेरेंट चेन माना जाए? तो किसी को भी पेरेंट चेन मान सकते हो, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना फंक्शनल ग्रुप क्या है उसको पहचानना है। फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी सिंगल बॉन्ड से O जुड़ता है? बिल्कुल नहीं। O कभी भी सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ता। सर इधर कैसे जुड़ा है? इधर ऐसे जुड़ा है कि इस O के साथ जरूर इधर भी कुछ लगा होगा, जरूर इधर भी कुछ लगा होगा। क्या लगा होगा? सपोज R लगा होगा, कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा, और इस कार्बन के साथ भी कुछ लगा होगा, ये R' लगा होगा। अच्छा सर ऐसा होता है? बिल्कुल। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है COOR। फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOR। किस ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप में मानते हैं, या किस पेरेंट चेन को कंसीडर किया जाता है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है? लेकिन सर इस वाले ग्रुप में तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। इस R में, इस एल्काइल ग्रुप में तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में ये R है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये R इस फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। फंक्शनल ग्रुप इस R में नहीं लगा है। फंक्शनल ग्रुप इस R में, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो पेरेंट चेन कौन हुआ? जिसका घर है, पेरेंट्स का, है ना? आप लोग बच्चे हैं, तो ये एल्काइल ग्रुप क्या है? बच्चा है, और ये क्या है? पेरेंट चेन है, पेरेंट है, ठीक है? जिसका घर वो पेरेंट, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। ये चेन बड़ी हो, छोटी हो, जैसी हो, यही एक चेन है जिसको हम पेरेंट चेन कंसीडर कर सकते हैं। इसमें 2 चेन 3 चेन की बात ही नहीं है। हाँ ये है कि अगर इसके अंदर ब्रांचेस हैं, इस पेरेंट चेन के अंदर ब्रांचेस हैं, तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। और इस कार्बन को कहाँ काउंट करेंगे? इस कार्बन को इस वाले एल्काइल ग्रुप के साथ काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इसको खोल के रखा जाए तो क्या होगा? CH2 और CH3। अब हमको एक ये चेन मिल रही है
और एक ये चेन मिल रही है जो COO से कनेक्टेड है। तो ये वो R है, ये R है और ये R डैश है। क्यों? क्योंकि ये C के साथ बॉन्डिंग कर रहा है जबकि ये O के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये इथाइल O के साथ बॉन्ड कर रहा है और ये जो कीटो प्रोपाइल है जिसपे कीटोन भी लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे, उसमें इसके साथ कर रहा है। तो हमारी ब्रांच क्या हुई? ब्रांच, मेन ब्रांच ये हुई। ये मेन ब्रांच है, इसको क्या नाम लिखेंगे? इथाइल। तो ये इथाइल हो गया। अच्छा, बहुत खास बात है कि जब इस ब्रांच के बाद इसके नंबर्स लिखे जाएंगे, हम लोग एक रूल पढ़ के आए हैं कि नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा क्या आता है? हाइफन आता है, डैश आता है। लेकिन यहां पर वो रूल ब्रेक हो जाता है, यहां पर हाइफन नहीं आता है। जब इस ब्रांच के बाद हम लोग इसको लिखेंगे, जब इस ब्रांच के बाद इसको लिखेंगे, तो अब इसमें तो हमको ब्रांच मिल रही है, कीटोन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इथाइल 3 कीटो, या फिर कई किताबों में ये ऑक्सो भी लिखा रहता है, ठीक है? कीटो और 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन O8, इथाइल 3 कीटो ब्यूटेनोएट। क्या अंतर दिखा इसमें? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अंतर दिखा कि सर जब इथाइल था और पेरेंट चेन की चेन लिख रहे थे, ब्रांच लिख रहे थे, तो इथाइल मतलब मेन ब्रांच और पेरेंट चेन की ब्रांच में हम लोग डैश नहीं लगा रहे थे, हम लोग डैश नहीं लगा रहे थे। अच्छा, क्या अगर इसके अंदर कोई ब्रांच होती तो उसके बीच में डैश लगता? बिल्कुल। इसके अंदर अगर कोई ब्रांच होती तो वो इसके अंदर लिखी जाती, इस ब्रांच के अंदर लिखी जाती, उसके अंदर डैश लगती। इसके अंदर कोई ब्रांच है, अब इसमें कोई ब्रांच है तो इसके बीच में डैश लगा है। तो रूल्स आर नॉट चेंज बट हियर द कंडीशंस आर चेंज कि ये एक अलग नाम है और ये एक अलग नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करना, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट आएगा तो आप लोग फिर से पूछ लेना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप लास्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एसिड हैलाइड। क्या है एसिड हैलाइड? देखते हैं भाई। एसिड हैलाइड में देखो, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर CO ग्रुप लगा है, अगर CO ग्रुप लगा है, चाहे वो COH है, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो इसमें एसिड हैलाइड है, कुछ भी है, अगर CO ग्रुप लगा है तो वहां पर एसिड जरूर होगा, एसिडिक बिहेवियर उसका होगा ही होगा, ठीक है? COX, ये क्या है? एसिड हैलाइड। एंड दिस X मे बी Cl और दिस X मे बी Br, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है इसमें, एक बेंजीन बना है। मैं यही क्वेश्चन करता हूं, अलग है क्योंकि बेंजीन के अभी तक हम लोग ने कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक बेंजीन है और इसमें यहां पर COCl लगा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फर्स्ट पोजीशन इसी को काउंट करेंगे, यही वाली फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। जब बेंजीन लगा है तो बेंजीन को ही पेरेंट चेन मानेंगे, जब बाहर चेन छोटी है। ये फंक्शनल ग्रुप की पहला कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बेंजीन को बेंजीन लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। बेंजीन 1 ऑयल क्लोराइड। अगेन 2 लग गए वॉवेल, ई हट जाएगा तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीनोइल क्लोराइड। मैं उम्मीद करता हूं ये शीट आप लोग सॉल्व करेंगे। जहां कहीं भी फंसेंगे बिल्कुल पूछेंगे। सेवा कानपुर, सेवा मुंबई, सेवा एजुकेशन हमेशा आपके साथ है। कनेक्टेड रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।